अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और मरीम नवाज़ साहबा के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कराची में गिरफ्तारी और रिहाई, इसके क्या असरात होंगे, किसे फ़ायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ। मज़ार कायद पर मरीम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमा हाज़िरी देने गए थे, जहाँ पर नारे लगाए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने, और नारे लगाए मादर जमहूरियत जिंदाबाद और वोट को इज़्ज़त दो। ये जब नारे लगे तो उसके बाद वकास नामी एक शख्स ने एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि इन्होंने मज़ार कायद की बेरुमती की है, और मज़ार कायद भी बेरुमती जब ये लोग कर रहे थे तो उस वक्त मैंने इन्हें रोका। 200 के करीब ये अफराद थे, तो मुझे भी कत्ल की धमकियाँ दी गई। जिसके बाद FIR दर्ज होने के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एक ड्रामाई गिरफ्तारी हुई। वो अपने होटल के कमरे में अपनी एहलिया मरीम नवाज़ के हमरा मुकीम थे कि वहाँ पे से उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके उनको ले जाया गया, जिसके बाद कराची की अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के एवज़ ज़र ज़मानत की एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर की गई। इस वाक़े ने बहुत से सवालात को जन्म दिया। पहला सवाल तो ये है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से फ़ायदा किसे हुआ, क्या अपोजिशन को इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो मजमूई तौर पर यह देखा जाए तो बिल्कुल बज़ाहिर ये बात बड़ी वाज़ेह होती नज़र आती है कि मरीम नवाज़ सिंध के दौरे पर थी, PDM के जलसे से उन्होंने खिताब किया, कैप्टन सफदर उनके हमरा थे। इस मुकदमा दर्ज होने के बाद PDM के रहनुमाओं को मौका मिला कि उन्होंने एक बार फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, और इस भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने अपने इल्ज़ामात दोबारा दोहराए इस हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को एक खुला चैलेंज भी दिया। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ का ये पहला सियासी दौरा था और ये पहले जलसे से खिताब था कराची के अंदर। इस लिहाज से अपोजिशन जमातों के जलसे से खिताब करना, तो कहा यह जा रहा था कि मरीम नवाज़ की कराची एंट्री खासी उन्हें इसकी पजीराई मिली है। लेकिन सफदर साहब की गिरफ्तारी के बाद उन्हें और फ़ायदा हुआ। कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए तो उनको एक पॉलिटिकल और माइलेज मिला और हमदर्दियाँ मिली, और कराची के अंदर रहते हुए उन्हें PMLN को इस बात की सपोर्ट मिली, और ये समझा गया कि कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है ये पुलिस का या एक कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है। अगरचे इस पर बड़ी एक बहस हो चुकी है कि मज़ार कायद के अंदर नारे लगने चाहिए थे, नहीं लगने चाहिए थे, क्या मज़ार का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया। लेकिन जिस अंदाज से उनकी गिरफ्तारी हुई, और फिर गिरफ्तारी पे जो सिंध हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे इल्म में नहीं है, हमें पता नहीं है, बहुत से सवालात उठे कि IG साहब को कहीं ले जाया गया, IG साहब वहाँ एडिशनल IG ऑलरेडी मौजूद थे। उसके बाद इस बात के आर्डर्स जारी हुए कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। फिर गिरफ्तारी होने के बाद सिंध हुकूमत ने इस तरीके से लातल्लुकी का इजहार किया कि हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, और ये दरार डालने की कोशिश की गई है अपोजिशन की जमातों के माबैन। अगरचे सफदर साहब रिहा भी हो गए, लेकिन मजमूई तौर पे हुकूमत को इसका क्या फ़ायदा हुआ। हुकूमत को इसका ना सियासी फ़ायदा हुआ, ना हुकूमत कैप्टन सफदर को ज़्यादा देर के लिए गिरफ़्तार रख सकी, ना उन्हें जेल भेजा जा सका, बल्कि ज़मानत होने के बाद वो वहाँ से वापस आ गए। तो इस लिहाज से एक बड़ी गलत मूव की गई हुकूमत की तरफ से। हुकूमत अगर उनकी गिरफ्तारी ना करती, उन पर मुकदमा बना, फिर जिस शख्स ने यह मुकदमा दर्ज करवाया, वकास नामी शख्स एक PTI के रहनुमा के वो अजीज़ कहे जा रहे हैं, और साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी ऑलरेडी मुकदमात हैं। जैसे कि पंजाब में भी जिस शख्स ने मुकदमे दर्ज करवाए थे, गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाए थे अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़, उनके बारे में भी उनका भी रिकॉर्ड निकला कि वो भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में पुलिस को मतूब हैं। तो एक लिहाज से हुकूमत को इससे भी सुबकी हुई कि एक ऐसा शख्स, और वो ये कहे कि मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं जिसको प्रूव नहीं किया जा सकेगा। एक प्राइवेट शख्स अगर खड़ा होकर कहता है मज़ार कायद पे कि मुझे कत्ल की धमकियां दी कैप्टन सफदर ने, तो उसको प्रूव करना भी मुमकिन नहीं रहेगा। फिर सिंध के अंदर सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन होगी, जब चलान जमा होगा तब भी इसको प्रूव नहीं किया जा सकेगा। एक गलत मूव क्यों की गई, न जाने मसला क्या है हुकूमत के लिए कि हुकूमत इस वक्त जो भी मूव करती है अपोजिशन के ख़िलाफ़, उसका उल्टा फ़ायदा होने के बजाय हुकूमत को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। फिर जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से सिंध हुकूमत की हमदर्दियाँ मिली मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन को, अगर ये मुकदमा दर्ज ना होता तो शायद इतनी हमदर्दियाँ ना मिलती। फिर सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ को बड़ी पार्टी नहीं है, कराची के अंदर उनकी सपोर्ट मौजूद है, सिंध के बाद हलकों में उनकी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन सिंध की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है। सिंध के अंदर वोट बैंक अभी PTI ने कराची से खासे वोट लिए, MQM का वोट बैंक कराची के अंदर मौजूद है, दीगर जमातों का वोट मौजूद है, और PMLN का कोई इतना खातर खा वोट कराची के अंदर नहीं है कि कराची से बहुत सी सीटें वो जीत सके। लेकिन मरीम नवाज़ के इस दौरे के बाद PMLN पुरुमीद दिखाई देती थी कि कराची के अंदर उनको सपोर्ट मिली। लेकिन जब ये वाक़या हुआ, ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, बहुत से कारकुन
आज कैप्टन सफदर की ज़मानत के मौके पे अदालत में मौजूद थे और अदालत पहुंच गए। इस लिहाज से उन्हें एक सियासी सपोर्ट मिलने का और इम्कान पैदा हुआ है कराची के अंदर। इसलिए मरीम नवाज़ के शौहर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का हुकूमत को कम अज़ कम कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपोजिशन इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब रही और आइंदा भी उठा सकती है, क्योंकि मज़ार की बेहरमती के हवाले से, मज़ार के अंदर नारे लगने के हवाले से माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ ले गए थे तो बड़ी तादाद कारकुनों की उनके साथ मज़ार के अंदर चली गई थी। मीडिया से वो बात नहीं कर सके थे, इतना रश था, इतनी धक्म पेल थी। उस वक्त भी कहा गया कि शायद मज़ार कायद की बेहरमती की गई, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और इससे पहले भी बारहा इस बात को डिस्कस किया जा चुका है कि पॉलिटिकली हम इतने इमेच्योर हैं कि माजी में मियाँ नवाज शरीफ अगर हरम के अंदर मौजूद थे, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थे, वहाँ उनके हामी भी, उनके मुखालफिन भी नारे लगाना शुरू कर देते थे, तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब जब गए उनके साथ तस्वीर बनना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, कुछ ने नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ये पोलिटिकल कल्चर बड़ा ख़तरनाक है। उन मुक़द्दस मुकामात पर भी हमारे बाज़ लोग ऐसे हैं जो सियासत से बाज नहीं आते और वहाँ अपने पार्टियों के हक़ में या पार्टियों के मुखालिफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इसी किस्म का वाक़या पेश आया मज़ार कायद पर, जब कैप्टन सफदर ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा अमल नहीं है, नारे वहाँ नहीं लगाने चाहिए थे। फातह खानी करके वहाँ से, और एक बाकायदा जो तरीक़ाकार है वहाँ पे लोग फातह खानी करने चाहते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन इस तरह फूल चढ़ाने गए थे, फूल चढ़ा के वहाँ से वापस आना चाहिए था। लेकिन जिस पूरे इस वाक़े को जिस अंदाज से ट्रीट किया गया, इसका अपोजिशन को फ़ायदा हुआ, हुकूमत को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गिरफ्तारी पर सवालात उठ गए हैं, गिरफ्तारी किसने की, किसके कहने पे की गई, किसका हुक्म चलता है। और अगर आईजी सिंध के हवाले से ये कहा जाए, आईजी सिंध को या एडिशनल आईजी को अगर बुलाया जाता है या उनको ले जाया जाता है और ये मुकदमा दर्ज होता है, तो इस पर बहुत से सवालात हैं। और इससे बहुत से, मैं समझता हूँ कि एक पूरे इंस्टीट्यूशंस की, जो पुलिस का इंस्टीट्यूशंस है, जो इदारे हैं बाकी, उन पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ना जाने इसको क्यों इस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा होने की बजाय बल्कि नुकसान ज़्यादा होता चला जा रहा है। फिर सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से उससे बरी ज़िम्मा होने का ऐलान किया, इससे भी एक आम आदमी के लिए कराची के अंदर एक बहुत बड़ी आज बहस रही सारा दिन कराची में कि लोग इस बात को डिस्कस करते रहे कि आखिर अगर सिंध हुकूमत को पता नहीं था, आईजी को पता नहीं है, अगर आईजी नहीं चाहते थे गिरफ्तारी, तो फिर गिरफ्तारी हो कैसे गई। कैप्टन सफदर तो रिहा हो गए, लेकिन ये सवालात अपनी जगह पे पीछे छोड़ गए और इसका हुकूमत को पॉलिटिकली बहुत नुकसान हुआ है। हुकूमत शायद जब हुकूमत में होती है, उस वक्त एडवाइज़र होते हैं, वो शायद समझाने वाले नहीं होते हैं, वो कहते हैं सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। लेकिन कैप्टन सफदर की ड्रामाई गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई अपोजिशन के लिए तो फ़ायदा साबित हो गई है। उनको एक पोलिटिकल माइलेज मिल गया है, मुस्लिम लीग नवाज़ को पोलिटिकल माइलेज मिला है, लेकिन हुकूमत के लिए नुकसान का सबब बना है।